नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल दिली पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारी इंट्रोडक्शन टू एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ में हम आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। भावों और ग्रहों को जानने के बाद आज हम सभी राशियों और उनके स्वभाव को जानेंगे। ये बेसिक चीज़ों से यूज़ करके यानी भाव, राशि और ग्रह, इन तीनों को ही यूज़ करके हम कैसे प्रिडिक्शन करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले आज राशियों के बारे में जान लेते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। ये सभी जानकारी बेहद ज़रूरी है, जैसे ग्रह के लिए थी उसी तरीके से आप राशियों की जानकारी भी टेबल फॉर्म में नोट करके अपने पास में रख सकते हैं। 12 राशियों को 3 भागों में बांटा गया है। मूवेबल यानी चर राशि, फिक्स्ड यानी स्थिर राशि और डुअल यानी द्विस्वभाव राशि। तो पहली राशि है हमारी एरीज। मेष राशि कालपुरुष कुंडली के पहले भाव में पड़ती है। ये फायर एलिमेंट को रूल करती है। ये एक मूवेबल राशि है और इसको रिप्रेजेंट करता है एक एनिमल, जो आप हमारे स्क्रीन पर भी इसका सिंबल देख सकते हैं। इसलिए इसके 4 पैर माने गए, यानी एक क्वाड्रूप्ड राशि है। इस राशि को थोड़ा सा गुसेल माना गया है। ये ब्लड रेड कलर से रिप्रेजेंट की जाती है और ये नाइट में स्ट्रांग होती है। ये राशि ईस्ट में रिसाइड करती है और किंग्स को रिप्रेजेंट करती है। ये हिल्स को भी रिप्रेजेंट करती है। इसमें रजोगुण प्रधान होता है और ये अपने बैक से राइज करती है, यानी एक पृष्ठोदय राशि है। इससे रूल होने वाले लोग थोड़े से बिग बॉडी वाले होते हैं और बहुत ही बोल्ड, स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट होते हैं। सेकंड राशि है टॉरस। ये कालपुरुष कुंडली के दूसरे भाव में पड़ती है और अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। इस राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल बुल का यूज़ किया जाता है। इसके भी 4 पैर होते हैं, इसलिए क्वाड्रूप्ड साइन माना जाता है। ये वाइट कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है और नाइट में स्ट्रॉन्ग होती है। ये साउथ डायरेक्शन में रिसाइड करती है और बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करती है, विलेजेस को रिप्रेजेंट करती है। ये भी अपने बैक से राइज होती है, यानी ये भी एक पृष्ठोदय राशि है। इससे रूल होने वाले लोग लॉन्ग बॉडी वाले होते हैं। इस राशि का कलर वाइट कलर होता है और इसके लॉर्ड हैं वीनस। थर्ड राशि है जेमिनाय। ये कालपुरुष कुंडली के तीसरे भाव में पड़ती है और एयर एलिमेंट को रूल करती है। इसको रिप्रेजेंट करता है एक मेल एक फीमेल, जिसके हाथ में एक में फ्लूट है और एक में मेस है। तो ये एक बाइपेड साइन है जिसके 2 पैर होते हैं। इसका टेम्परामेंट विंडी होता है, यानी ये लोग अपना डिसीजन बार बार चेंज करते हैं। ये ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट की जाती है और नाइट में स्ट्रॉन्ग होती है। वेस्ट डायरेक्शन में रिसाइड करती है और विलेजेस को रिप्रेजेंट करती है। ये राशि अपने हेड से राइज होती है, यानी ये पृष्ठोदय साइन नहीं है, ये शीर्षोदय साइन है। और इससे रूल होने वाले लोग की बॉडी इवन होती है और इस साइन का रूलर है मरकरी। नेक्स्ट साइन है कैंसर। कैंसर कालपुरुष कुंडली के चौथे भाव की राशि है और ये वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। इसका सिंबल है क्रैब, जो कि बहुत सारे पैर वाला होता है, इसलिए सेंट्रीपीड साइन है। ये पेल रेड कलर की होती है और नाइट में ज़्यादा स्ट्रांग होती है। नॉर्थ डायरेक्शन में रिसाइड करती है और ब्राह्मण्स को रिप्रेजेंट करती है। ये फॉरेस्ट में रिजॉर्ट करती है और सात्विक नेचर की होती है। ये अपने बैक से ही राइज करती है, इसलिए ये पृष्ठोदय साइन है और इससे रिप्रेजेंट होने वाले लोग थोड़े बल्की होते हैं। ये राशि का रूलर है मून। नेक्स्ट साइन है लियो। लियो कालपुरुष कुंडली के 5वें भाव की राशि है। ये फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है और इसका सिंबल होता है लायन, इसलिए ये क्वाड्रूप्ड साइन है, 4 पैरों वाला। ये वाइट कलर की होती है, डे में स्ट्रांग होती है, ईस्ट डायरेक्शन में रिसाइड करती है, फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है और ये राशि भी सात्विक नेचर की होती है। लेकिन ये अपने हेड से राइज करती है, इसलिए ये शीर्षोदय साइन है। इस राशि से रूल होने वाले लोगों की बॉडी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है और ये एक रॉयल साइन है। जिस भी भाव में होता है वहाँ से रॉयल्टी हमारी कुंडली में जुड़ जाती है। लियो साइन का रूलर है सन। नेक्स्ट साइन है वर्को। वर्को इज़ एन अर्दी साइन जो एक कन्या से रिप्रेजेंट की जाती है। तो ये एक बाइपेड साइन है। इसका कलर होता है वेरीगेटेड। ये डे में स्ट्रांग होती है, साउथ डायरेक्शन में रिसाइड करती है। ये राशि बिजनेस मैन को रिप्रेजेंट करती है और हिल्स में रहती है। ये तामसिक नेचर की होती है और हेड से राइज करती है, यानी ये शीर्षोदय साइन है। इससे रूल होने वाले लोग का मीडियम बिल्ड रहता है।
इस साइन का रूलर है मरकरी और ये कालपुरुष कुंडली के छठे भाव में पड़ती है और ये हरिकेन से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट साइन है लिब्रा, जो कालपुरुष कुंडली के 7वें भाव में पड़ती है और एयर एलिमेंट से रिलेटेड होती है। इसको रिप्रेजेंट करता है एक तराजू। ये भी एक बाइपेट साइन माना गया है और ये ब्लैक कलर का होता है। ये राशि दिन में स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, वेस्ट डायरेक्शन में रिसाइड करती है। ये लैंड को रिप्रेजेंट करती है और रजोगुण में प्रमुख होती है। ये भी एक शीर्षोदय साइन है जो अपने हेड से राइज करती है। इससे रूल होने वाले लोगों का मीडियम बिल्ड होता है। ये लोग थोड़े डिस्ट्रक्टिव माइंड या मिस्चीवियस काइंड के होते हैं और ये राशि शूद्रास को रिप्रेजेंट करती है और इसका रूलर होता है वीनस। नेक्स्ट राशि है स्कॉर्पियो, जो कालपुरुष कुंडली के 8वें भाव में पड़ती है। ये एक वाटरी साइन है। इसका सिंबल है एक बिच्छू। इसके बहुत सारे पैर होते हैं, इसलिए ये सेंट्रीपीड साइन है। ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है और डे में स्ट्रॉन्ग होती है। ये नॉर्थ डायरेक्शन में रिसाइड करती है और ब्राह्मण्स को रिप्रेजेंट करती है। ये होल्स से रिलेटेड होती है और ये भी हेड से राइज करती है, यानी ये शीर्षोदय साइन है। और इसकी फिजिक जो होती है वो स्लेंडर होती है, यानी पतली होती है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं और ये राशि रूल की जाती है मार्स से। नेक्स्ट राशि है सजिटेरियस, जो कालपुरुष कुंडली के 9वें भाव में पड़ती है। ये एक फायरी साइन है। इसका फर्स्ट हाफ होता है बाइपेड और सेकंड हाफ होता है क्वाड्रूप्ड। ये टॉनी कलर की होती है, नाइट में स्ट्रॉन्ग होती है, ईस्ट डायरेक्शन में रिसाइड करती है। ये लैंड को रिप्रेजेंट करती है और सात्विक नेचर की होती है और ये अपने बैक से राइज करती है, यानी ये पृष्ठोदय साइन है। इसको रिप्रेजेंट करने वाले लोग इवन बॉडी के होते हैं और ये राशि का रूलर है जुपिटर। नेक्स्ट साइन है कैप्रिकॉर्न, जो कालपुरुष कुंडली के 10th हाउस में पड़ता है। ये एक अर्दी साइन है। इसका फर्स्ट हाफ क्वाड्रूप्ड होता है और सेकंड हाफ फुटलेस। इसका कलर होता है वेरीगेटेड और ये नाइट में स्ट्रॉन्ग होती है। साउथ डायरेक्शन में रिसाइड करती है, फॉरेस्ट और लैंड को रिप्रेजेंट करती है, तामसिक नेचर की होती है और ये भी अपने बैक से राइज करती है, यानी ये भी पृष्ठोदय साइन है। और इनसे रिप्रेजेंट होने वाले लोगों की बॉडी थोड़ी सी बड़ी होती है। कैप्रिकॉर्न को रूल करता है सैटर्न। नेक्स्ट राशि है एक्वेरियस, जो कालपुरुष कुंडली के 11th हाउस में पड़ती है। ये एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है और इसका सिंबल होता है एक आदमी जो मटके में से पानी गिर रहा है। तो ये बाइपेट साइन है। डीप ब्राउन कलर का होता है, डे में स्ट्रॉन्ग होता है, वेस्ट डायरेक्शन में रिसाइड करता है और डीप वाटर को रिप्रेजेंट करता है। ये तामसिक नेचर की होती है और अपने हेड से राइज करती है, यानी ये शीर्षोदय साइन है। इससे रिप्रेजेंट होने वाले लोग का मीडियम बिल्ड होता है और इस राशि का रूलर है सैटर्न। नेक्स्ट राशि है पाइसेस, जो कालपुरुष कुंडली के 12वें भाव यानी आखिरी भाव में पड़ती है। वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। इसको फुटलेस माना गया है। इसका सिंबल होता है दो मछलियाँ जिसका मुंह दूसरे की टेल की तरफ होता है। ये नाइट में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, सात्विक नेचर की होती है और अपने हेड और बैक दोनों से राइज होती है। इसको रिप्रेजेंट करने वाले लोग मीडियम बिल्ड के होते हैं और इस राशि का रूलर होता है जुपिटर। ये भी वाटर को ही रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि 12 राशियों के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने में थोड़ी परेशानी होती है, तो हम इनकी समरी भी आपके लिए लेके आए हैं। पृष्ठोदय साइन जो राइज करते हैं अपने बैक से, वो होते हैं 1, 2, 4, 9 एंड 10। और 12th राशि यानी पाइसेस अपने हेड और बैक दोनों से राइज करती है। बाकी जो भी राशियाँ बची वो शीर्षोदय राशियाँ होती हैं। नेक्स्ट राशियों का डिवीजन होता है मूवेबल, फिक्स्ड और डुअल में। तो हम नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। 1, 2, 3 इस सीक्वेंस में ये सारी राशियाँ मूवेबल, फिक्स्ड और डुअल में बटी हुई हैं। यानी कालपुरुष कुंडली के एंगल्स में पड़ने वाली राशियाँ 1, 4, 7, 10 मूवेबल होती हैं, 2, 5, 8, 11 फिक्स्ड होती हैं और 3, 6, 9 और 12 डुअल नेचर की होती हैं। वैसे ही राशियों को मेल और फीमेल दोनों में बांटा गया है। ऑड राशियाँ मेल होती हैं, इवन राशियाँ फीमेल होती हैं। नेक्स्ट कैटेगरी होती है एलिमेंट, कौन सा तत्व वो रिप्रेजेंट कर रही हैं। फायर, अर्थ, एयर और वाटर, इस सीक्वेंस में सारी राशियों को डिवाइड करा गया है। यानी 1, 5 और 9 ये फायर एलिमेंट हो गई, 2, 6 और 10 ये अर्थ एलिमेंट हो गए,
3, 7, 11 एयर एलिमेंट हो गए और 4, 8, 12 वाटर एलिमेंट हो गए। सेम सीक्वेंस ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन के लिए भी कंसीडर हम करेंगे, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो कैटेगरी है जो फायर एलिमेंट और डायरेक्शन के लिए हमने ली, उससे 4 तरह के ट्रायंगल्स भी बनते हैं। पहला होता है धर्म ट्रायंगल, जो 1, 5 और 9 यानी एरीज, लियो और सेजिटेरियस से बनता है। सेकंड ट्रायंगल होता है अर्थ ट्रायंगल यानी पैसे का ट्रायंगल, जो 2, 6 और 10 से बनता है। नेक्स्ट होता है काम ट्रायंगल, डिज़ायर्स का ट्रायंगल, जो 3, 7 और 11 से बनता है। और लास्ट होता है मोक्ष ट्रायंगल, जो 4, 8 और 12 से बनता है। आपकी कुंडली में जिस भी ट्रायंगल में ज़्यादा प्लैनेट्स होते हैं, आप उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। सेकंड, हम देख सकते हैं राशियों की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कैसे यूज़ करते हैं, वो देखते हैं। आज हम इसका एक ही एग्जाम्पल आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। सपोज़ हमने आपको राशियों के मूवेबल, फिक्स्ड और डुअल ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे। अगर आपके 10th हाउस में कोई मूवेबल राशि होती है, तो 10th हाउस हमें पता है हमारी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड होता है। अगर उसमें मूवेबल राशि है, यानी हम अपना प्रोफेशन या काम बार बार चेंज करेंगे। अगर 10th हाउस में कोई स्थिर राशि है, तो हम एक जगह टिककर काम करना पसंद करेंगे। अगर उसमें डुअल राशि है, तो हम स्थिर भी रहेंगे और फिर चेंज करने की भी सोचेंगे। इंट्रोडक्शन टू एस्ट्रोलॉजी की सीरीज़ में हमने आपको अभी तक जो भी बताया उससे कैसे प्रिडिक्शन करना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। आप हमें इंस्टाग्राम हैंडल दिली पाठशाला पर भी फॉलो कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।